एज अ बिजनेस ओनर हम सब चाहते हैं कि अपना ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज करें। हमें पता है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, बट हमें डर लगता है कि कैसे हम अपने प्राइस को बढ़ाएं, कैसे अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके उसकी वजह से। Hey friends, this is Omi Gupta by profession, digital growth strategist, TEDx speaker, founder and CEO of Get Digital Office and author of a book, Mind Your Micro Niche. Let's understand how you can sell your product and services at a high value. First, work on your mindset. सबसे important चीज़ यही है कि हमें पता है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा ईजिली लोग हम पैसे दे सकते हैं अगर हम अपने ऊपर काम करें, हम सही तरीके से प्रेजेंट करें, बट हमें डर लगता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइंड सेट। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आपको समझ आएगा। एक बार एक पर्सन जो एक शॉप चलाते थे और प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं वो उस पर सेल आउट करते थे। लोग आते थे, उनके स्टोन्स को देखते थे और बहुत ही कम सेल्स होती थी। एक दिन उनका कज़न उनकी दुकान पे आया था कुछ दिन के लिए वहाँ पे ऐसे ही, और वो दुकान पे बैठा हुआ था और उनको कहीं जाना पड़ गया, जो मेन ओनर है शॉप के। और जाते जाते उन्होंने बोल दिया कि देखते रहना दुकान, और उन्होंने कुछ बातें की। बट कज़न को क्या समझ आया कि ओनर ने बोला है, उनके भाई ने बोला है कि प्राइस को डबल कर दो। उन्होंने क्या किया, कज़न ने प्राइस को डबल कर दिया और जो भी लोग आ रहे हैं उनको स्टोन्स के बारे में स्टोरीज बताना शुरू कर दिया। शाम तक जब वो ओनर वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे प्रीशियस स्टोन बिक चुके थे। वो शॉक्ड हो गए और उन्होंने पूछा कि ये हुआ कैसे। उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि आपने बोला था प्राइस को डबल कर दो, और मैंने प्राइस को डबल किया और मुझे लगा कि अगर इतना हाई प्राइस है तो मुझे कुछ ना कुछ स्टोरी एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। वो उन्होंने किया और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। सेम तरीके से हमें नहीं पता कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है कभी कभार, और जब पता होता है तो हम उसको बेच नहीं पाते। तो सबसे पहले हम अपने माइंडसेट पे काम करना है कि यस वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट हाई टिकट। सेकंड, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन. How do you communicate with your clients? Do you have that authority? Always remember, जब सामने वाला आपके सामने बैठा है उसको ज़रूरत है आपकी, आपको नहीं। अगर आपने 1% भी ये फील करने दिया कि आपको उस प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर उसके पैसे की ज़रूरत है, आप उस क्लाइंट को लूज़ कर दोगे और सामने वाला आपसे बहुत नेगोशिएट करेगा। द पॉइंट इज, आप जिस हिसाब से प्रेजेंट होते हो, अगर आप एक टी शर्ट पहन के एक 100 CR टर्नओवर की कंपनी या 200 CR कंपनी के टर्नओवर के फाउंडर के पास कुछ लेकर गए हो, इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वहीं आप एक अच्छा ब्लेजर पहना हुआ है, अंदर टी शर्ट या वाइट शर्ट या वाइट ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, और आपके पास अच्छी सी वॉच है, अच्छी सी आपने ड्रेसिंग करी हुई है, आप प्रेजेंटेबल हो, आपकी शेव अगर आप रख रहे हो ट्रिम है, ये एकदम क्लीन शेप्ड है, आपने एक प्रॉपर हेयर कट कराया हुआ है, और आप प्रॉपर एक अच्छे अथॉरिटी की तरह वहाँ पे जाएंगे, तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सामने वाला ऑलरेडी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। ऑलवेज रिमेंबर, द वे यू लुक मैटर्स अ लॉट इन क्लोजिंग हाई टिकट. So always work on your personality, always work on your presentation. Third, be a good listener. हम सब सेल्स को तो क्लोज करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हाई टिकट पे क्लोज करना चाहते हैं, बट हम वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला रुके और हम अपने पॉइंट को रखें। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर रहे होते हैं। When you are a good listener, आप सामने वाले की चीज़ को, उसके पेन पॉइंट को, उसके डिज़ायर को अच्छे से समझ सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उसके बेसिस पर सही वर्ड्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हाई टिकट पे बेच सकते हो। बट अगर आप सुन ही नहीं रहे हो, सामने वाले को डेस्परेशन नज़र आ जाएगी, और एक बार उसको डेस्परेशन नज़र आ गई, वो कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं देगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको उसको रियलाइज़ कराना है how important and how valuable your product and services are, and how it can solve the pain point and fulfill the desire of your prospect and client. Fourth, give 10x value. देखिए, प्रेजेंटेशन सब कुछ सही है, आपने यू आर अ गुड लिसनर एज वेल, सब कुछ सही है, बट अगर वट एवर द प्रोडक्ट का आपके प्राइस है, वट एवर जो आपकी सर्विसेज का प्राइस है, अगर आप उससे 10x वैल्यू नहीं दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, बट अगर आप उसको 10 लाख की वैल्यू नहीं दे रहे हो, आई एम सॉरी माय फ्रेंड,
यू आर गोइंग टू लूज इन द लॉन्ग जर्नी। वो एक बार आपके क्लोजिंग स्किल्स के बलबूते, आपकी पर्सनैलिटी के बलबूते वो प्रोडक्ट ले लेगा, बट कल को वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो हाई टिकट पे, वो प्रीमियम लेवल का हो और वो डिज़ायर्ड रिजल्ट सामने वाले को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा हो और एटलीस्ट 10x वैल्यू दे रहा हो। जब आप ये करना शुरू करोगे, आप देखोगे वो इंसान लेगा, तारीफ करेगा, फीडबैक देगा और टेस्टिमोनियल्स भी देगा, जिससे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू और बढ़ा पाओगे। फिफ्थ, फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इनबाउंड लीड्स आर वे बेटर देन आउटबाउंड लीड्स। इनबाउंड लीड्स होती क्या है? जब लोग आपको सोशल मीडिया पे या कैंपेन्स देख के आपको अप्रोच करते हैं, उसको हम इनबाउंड लीड्स कहते हैं। मेरे को अगर कोई पेन पॉइंट है और मैं आपके पास जा रहा हूँ, मतलब मुझे ज़रूरत है, तो आपकी अथॉरिटी ज़्यादा है। और अगर आप मेरे पास आ रहे हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, आप खरीद लीजिए, उस टाइम मेरी अथॉरिटी ज़्यादा है। तो आपको देखना है कि आपको इनबाउंड लीड्स पे फोकस करना है कि लोग आपके पास आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। अगर लोग आ रहे हैं, आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई है उनसे। और वो कैसे होगी? व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। आज बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर्स, सीईओज पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहे हैं, तो आप और मैं किस खेत की मूली है? फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं, स्टार्ट राइटिंग। ट्विटर पे, कोरा पे, लिंक्डइन पे स्टार्ट राइटिंग। इफ यू आर गुड इन वीडियोस, क्रिएट रील्स, क्रिएट यूट्यूब वीडियोस, बट स्टार्ट फोकसिंग ऑन पर्सनल ब्रांडिंग। फोकस ऑन द पेन पॉइंट्स, डिजायर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, गिव देम वैल्यू, टीच देम so that they come to you instead of you going to them. So always focus on these 5 points. First, mindset. Second, presentable. Third, be a good listener. Fourth, give at least 10x value. And fifth, focus on your personal branding. Start working on these 5 points and you see the growth in your business and you'll be able to charge high ticket. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल द बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स और जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं और हाई टिकट प्रोडक्ट्स वैल्यू पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचना चाहते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो और कमेंट कीजिए। अगर आपको हाई टिकट पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई वुड लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। ओमी गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन।